रोटी निकाल के निवाड़ा निकाल के मैं दूर मार्शल भर्ती कर लिया। 8-8 साल हो गए ये बच्चे बैठे हो और हमारा बाथरूम और बंद करवा दिया। और गुरुद्वारा हम दिल्ली के मार्शल है, इस सरकार को खर्चा नहीं कर रहे, किसी की हम प्रॉपर्टी नहीं छीन रहे, हम अपने पेट की लड़ाई और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। डीटीसी की वो मार्शल हमारे साथ में है जिन्होंने लगातार प्रयास किया और अपने ही जो साथी हैं उन लोगों के लिए हमेशा बढ़ चढ़ करके इन्होंने आवाज दिखाई। जैसा कि आप लोग वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हजारों की तादाद के अंदर, लाखों की तादाद में इनके वीडियो को दिया गया और इनकी बातों को समर्थन किया गया। वही हमारे साथ में आंटी जी। आंटी जी क्या कहना चाहेंगे आज अपने, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, हमें दिल्ली सरकार से हमें कोई गिला गुजारी नहीं है और हम गुस्से में पता नहीं अपने पेट की भूख में क्या बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हमें हमारी नौकरी दे, हमारी नौकरी दे। अरे सुन भाई, अरे रुक जाना फिर मैं भूल जाऊंगी। मतलब हमें हमारी नौकरी दे और हमारे बच्चों की रोटी रोजी दे, ठीक है। हमें दिल्ली सरकार से कोई बुराई नहीं थी जी, हमारे मुंह में से रोटी निकाल के निवाड़ा निकाल के हमें दूर भगा दिया। तो ये सोचना चाहिए सरकार को, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी पेट है, इनके भी भूख है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जब तो इन्हें वोट के चक्कर में हमें मार्शल भर्ती कर लिया। 8-8 साल हो गए ये बच्चे युवाएं हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? 8-8 साल नौकरी कर, 8-8 साल 10-10 साल नौकरी करवा ली इन पे, जिन तक इनको शर्म नहीं आई सरकार को। क्या बच्चे हैं ये बेरोजगार हो गए। आज मार्शलों को जो है वो लगातार जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए 72 दिन से भी ऊपर हो चुका है, लेकिन सरकार मैं वहीं रही हूँ दिन रात मैं वहीं रही हूँ। पुलिस प्रशासन से पूछ लेना, SHO साहब से पूछ लेना, सबसे पूछ लेना, मैं दिन रात वहीं रही हूँ और मैं बीमार भी होगी, ठीक है। तो किसी बंदे ने आके ये भी नहीं पूछा तुम कैसे बैठे हो, कैसे नहीं बैठे हो, और हमारा बाथरूम और बंद करवा दिया। और गुरुद्वारे से खाना आता था, खाना भी बंद करवा दिया। इन्होंने ये सोची इनको घोट घोट का मार दो, ठीक है, ये रोते पीटते आप भाग जाएंगे। अरे इनको ये नहीं पता हम दिल्ली के मार्शल है, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे, ठीक है। गुस्से में पता नहीं क्या से क्या निकल जाता मुंह से, हमें नहीं पता, ठीक है। भूख है, ये भूख की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, किसी के हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे, किसी के मकान में कब्जा नहीं कर रहे, किसी की हम प्रॉपर्टी नहीं छीन रहे, हम अपने पेट की लड़ाई और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें सरकार रोटी देगी तो उस सरकार के हम साथ हैं, जो हमारे साथ कोई सरकार नहीं होगी हम उसके साथ बिल्कुल भी नहीं होंगे। और भारत माता की जय। सबसे बड़ा धन्यवाद प्रशासन, पुलिस प्रशासन का है, मीडिया यहाँ के DCP साहब, SHO साहब, DCP साहब, सभी के बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों के ऊपर एक पिछले प्रदर्शन में जो दाग लगा था, आज आप लोगों ने उसको धो दिया है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके आपने बता दिया कि आप लोग वर्दी का कद्र करते हैं और होना भी यही चाहिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अभी हम लोग CM हाउस और LD हाउस में ज्ञापन दे के आए हैं। आपकी लड़ाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अपनी लड़ाई है, आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा है। हम लोग, मेरे पार्टी के बारे में अगर सभी को जानकारी हो तो मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे, जिस भी विभाग में गए सिर्फ गरीबों की लड़ाई लड़ी। उन्हीं के सुपुत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे परमादरणीय चिराग पासवान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और आज देश में उनके जैसा समझदार युवा नेता में कोई नहीं है, ना बोलने में, ना चालने में, ना पढ़े लिखे, और धर्म जात की तो बात ही नहीं करते, सिर्फ विकास की बात करते हैं। उसी प्रकार हम लोग दिल्ली में उसी तरह पार्टी को लेके चले हैं, ना किसी से डरते हैं, ना किसी से घबराते हैं, हर मुद्दों को सही तरीके से लेके चलते हैं। आप लोगों की जेन्युइन मुद्दा थी, आप लोगों की सही लड़ाई थी, हम लोगों को लगा कि आप लोगों का आवाज अभी कोई नहीं उठा रहा है, हमको उठाना चाहिए, क्योंकि आप सब गरीब वर्ग से आते, मिडिल वर्ग से आते, हम लोग भी उसी परिवार से आते हैं, इसीलिए हम लोग आपका दर्द समझते हैं। केजरीवाल जी बहुत अमीर परिवार से आते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि गरीब कौन है, अमीर कौन है, इनके बच्चे ने रोटी खाया कि नहीं खाया। तो केजरीवाल के बच्चे को, जो केजरीवाल के लड़के और उनकी लड़की, उनको 5 स्टार होटल का खाना आना चाहिए। आपके बच्चे ने खाया नहीं खाया, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन केजरीवाल साहब, दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, आप जानते हैं हर मुद्दे पे आपके
चाहे कोई भी मुद्दा रहो, चाहे वो सत्येंद्र जैन वाला मुद्दा हो, हवाला वाला, चाहे आपके मनीष सिसोदिया जी वाला मामला हो, सड़क घोटाले वाला, सब पे हमने प्रदर्शन किया। आपके शीश महल वाले घोटाले पे हमने प्रदर्शन किया, जिसका केस लोकायुक्त में चल रहा है, उसमें भी आपको जवाब देना है। 345 बनने का फाइल है और उसमें भी आपको जवाब देना पड़ेगा। और अब उसके बाद हमने लड़ाई साक्षी मर्डर का, साक्षी मर्डर का लड़ाई भी हमने की था। और अब इन लोगों की लड़ाई भी को भी हम सही अंजाम तक, जो सिविल डिफेंस और मार्शल है, जिसको आपने निर्भया कांड के नाम पे बनाया था, उस निर्भया जिसके साथ बर्बर तरीके से बलात्कार हुआ था उसका बस में, उस व्यक्ति के चक्कर में आपने उस पर राजनीति करके आपने ये सिविल डिफेंस मार्शल बनाया था। आपको शर्म नहीं आ रही है? आज आप अपने घर में बैठे क्या फिर से दूसरा निर्भया कांड करवाना चाहते हैं? आज बसों में महिलाएं सुरक्षित है? आज बहन बेटियां दिल्ली में सुरक्षित है? आपको शर्म आना चाहिए केजरीवाल जी, बहन बेटियों के ऊपर आपने राजनीति किया है, शर्म कीजिए, जरा सा भी शर्म है तो इनको तुरंत नौकरी वापस दीजिए। आप अगर नहीं दे सकते तो आप कहिए तो सही एलजी साहब को, अब लेकर तो भेजिए एलजी साहब को, हम लोग सरकार का हिस्सा हैं। लेकिन मैं फिर भी आश्वासन देता हूं आप लोगों को, अगर एलजी साहब आपकी बात नहीं मानते तो हम लोग केजरीवाल जी आपके साथ मिलकर एलजी साहब से लड़ेंगे। लेकिन आप पहल कीजिए इनके लिए, क्योंकि आप दिल्ली के सीएम हैं, आपके हाथ में इनकी किस्मत है, आपके हाथ में इनके भविष्य है। इनके बच्चे की तरफ, इनके बच्चों की तरफ देखिए केजरीवाल जी, इनके बच्चे 70 दिन से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, 70 दिन से आपके सेक्रेटरी हाउस में, वहां पे सचिवालय में बैठे हुए हैं, पावर हाउस में बैठे हुए हैं। इन लोगों के बच्चों से किसी ने, आपके किसी एक नेता ने जाके पूछा क्या आपके बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया? आप लोगों ने किराया दिया कि नहीं दिया? अभी हमारे साथ में डीटीसी मार्शल जो है इस समय जुड़ चुके हैं और वो डीटीसी मार्शल जो लगातार 72 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज इनका 72 दिन के अंदर में जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट रहा वो लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में रखा गया। यानी कि जो लोक जनशक्ति पार्टी है भारत की एक ऐसी पार्टी जिसको हम यूं कह सकते हैं यूपी से चल करके आज आई है, लेकिन आज वहीं पर आज दिल्ली के अंदर में डीटीसी मार्शलों के जो कानून को या यूं कहे ऐसे एक्ट को जो लगातार ऐसे विद्रोह करते हुए आए, लेकिन वहीं उसी एक्ट के ऊपर में अगर बात करा जाए तो बेरोजगारी कर दिया गया, बेरोजगार कर सड़कों पर लाया गया। वहीं डीटीसी मार्शलों को आज हमारे साथ में कुछ डीटीसी मार्शल है जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और हम लोग एक बार इनके साथ में बनते हैं। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम संदीप भारद्वाज है। भारद्वाज जी, जिस तरीके से आपने देखा कि अब लोक जनशक्ति पार्टी आप लोग इनके साथ में जुड़े और इनके नेतृत्व में आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, और इस ज्ञापन को लेकर के अब इस समय क्या लगता है आपको कि नौकरी मिलने के आसार नजर आते हैं या अभी कुछ और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो आप इन 11,000 लोगों की रोजगार के लिए आप सरकार को ये दिखाना चाहते हैं, इस एक वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप ये दिखाना चाहते हैं कि 11,000 लोग जी रोड पे आ गए हैं। ये सरकार का फैसला था ना कि हमारा, सरकार ने जब डीटीसी को मार्शल दिए थे जब निर्भया कांड हुआ था, और ये निर्भया कांड दोबारा ना हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए डीटीसी की बसों में मार्शल लगाए गए थे। अब क्या महिला अब क्या बसों में नहीं जाती है या आप लोगों को हटा दिया गया? क्या राजनीति का खेल खेला गया है? सर देखिए, ये दिल्ली सरकार ने हमारे साथ दोहरी राजनीति की है। हमारे को 1968 का एक्ट जी बता के बाहर कर दिया है। क्या दिल्ली सरकार ने जब हमारे को भर्ती किया था, दिल्ली सरकार को तब ये पता नहीं था कि भैया 1968 का एक्ट है, इनसे 10-12 साल नौकरी करा के अब सरकार बोलती है 1968 का एक्ट, क्योंकि जिस टाइम हम भर्ती हुए थे उस टाइम एक IAS अफसर होते हैं जी, बोर्ड बैठता है जी, बोर्ड में 5 मेंबर होते हैं जिसमें 2 IAS होते हैं, ADM, DM जी और SDM जी, और सीनियर वार्डन और चीफ वार्डन और ICD जी, ये बंदे बोर्ड में बैठते हैं जी। बाकायदा इंटरव्यू होता है, जैसे कि एग्जाम होता है ना नॉर्मली एजुकेशन का, वैसे ही हमारा इंटरव्यू होता है जी। अब इतने एग्जाम होने के बावजूद में भी आप लोगों को 1968 का जो एक्ट बताया गया, हवाला दिया गया, क्या उस समय जब आप लोगों ने एग्जाम जब दिया था तो क्या आप लोगों को उस एक्ट के बारे में बताया था कि इस एक्ट के तहत हम आप लोगों को इतने समय के बाद निकाल देंगे? सर हमारे को कुछ नहीं बताया गया था, हमारे को सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन्होंने मार्शल लगाया था। और अभी आपने पीछे सुना होगा केजरीवाल साहब ने एक बार पीछे
तकरीबन 7-8 महीने पहले केजरीवाल साहब ने ये भी बोला था कि हमने दिल्ली में 18,000 रोजगार दिए, 18,000 रोजगार तो कहा दिए, 11,000 को बेरोजगार भी कर दिया। क्या लगता है आगे आने वाले जो समय के अंदर में अगर लोकसभा का चुनाव 2024 के अंदर में होता है, क्या इसका प्रभाव दिल्ली सरकार के ऊपर पड़ने वाला है? सर देखिए, पहली बात तो जिस चीज के लिए हमारे को लगाया गया था, दिल्ली की बसों में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, महिलाओं का एक आम आदमी सुरक्षित नहीं है। आप देखते होंगे दिल्ली में डेली जेब कट रही है, दिल्ली लड़कियां छेड़ी जा रही हैं। अब कहाँ है दिल्ली सरकार, कहाँ है केंद्र सरकार? क्या अब दिल्ली की महिला सुरक्षित है? जब निर्भया कांड हुआ था ना, तब तो इन्होंने दिखाया था कि हमने दिल्ली की डीटीसी बसों महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल लगा दिए हैं। क्या उन बहनों की सुरक्षा नहीं है? अब क्या लगता है उनको कि जो बहनें जो पहले चला करती थी, जो माताएं चला करती थी डीटीसी बस के अंदर में, अब क्या वो मार्शल जब तैनात नहीं है तो क्या अब माताएं बहनें, अभी भी तो उन लोगों को खतरा बना हुआ है ना इनसे? सर देखिए, असामाजिक तत्वों से भी दिल्ली की डीटीसी बसों में इतने सामाजिक तत्व होते हैं, और जो माता बहनें हमारी सफर करती हैं खासकर शाम के वक्त, उस टाइम बस में कोई मार्शल नहीं होता, और उसी टाइम जरूरत होती है महिलाओं को। या कोई बुजुर्ग है उसको उतारते हैं, चढ़ाते हैं, कोई विकलांग है, उनके लिए ये मार्शल काम करते थे। किसी की जेब ना कटे, किसी के साथ गलत व्यवहार ना हो, मार्शल एक मिसाल थे। लेकिन दिल्ली सरकार ने ये जब से मार्शल हटे हैं, इन्होंने ये वो घोर निंदा वाला कार्य किया है कि दिल्ली की महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया है इन्होंने। हमारे साथ में एक और सर जुड़े हुए हैं। सर नाम बताएंगे सबसे पहले? मेरा नाम चित्र सिंह है जी। बताइए आज क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया है? सर पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद है जो हमारी आवाज को दिल्ली सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शुक्रिया। बाकी हमारे को एक एक्ट के तहत रखा गया था, और आज इन्होंने क्या किया है, एक 68 का एक्ट दे गए। पहले ये कह रहे थे कि एक एक्ट है जो निर्भया कांड का है, उस एक्ट के तहत हमारे को बसों में रखा गया था, और आज 1968 का हवाला दे करके और हमारे को बाहर कर दिया। कई डिपो तो हमारे 5-6 डिपो ऐसे थे जिनको 8-9 महीने पहले बाहर कराया था, और बाकी जितने भी दिल्ली के डिपो थे 3 महीने के बाद इन्हें सबको बाहर कर दिया। और मेरे पास एक 2-3 लेटर हैं जो करीब 7-8 महीने पहले मेरे पास आए थे, एलजी साहब की तरफ से निकाले गए थे वो, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि भाई सिविल डिफेंस जो है इलीगल तौर पर लगाई जा रही है दिल्ली के अंदर। अच्छा, इलीगल तौर से आप लोगों को घोषित कर दिया कि इलीगल है ये? हाँ, इलीगल तौर पर। और उसमें ये कहा गया 4,000 रुपये करोड़ का घोटाला है जो साल का। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो महिला सुरक्षा दिल्ली के अंदर हो रही थी, क्या ये इलीगल तौर पर कर रही थी? तो आखिर में इसका अब तो इसका जवाब तो कोर्ट को मांगना चाहिए ना इस सरकार से। तो ये सरकार से मांगना चाहिए, एलजी साहब से मांगना चाहिए, दोनों से मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की और केजरीवाल की लड़ाई के अंदर एलजी साहब के ऊपर पूरा कंट्रोल बीजेपी का है, और इधर केजरीवाल के ऊपर पूरा प्रेशर बीजेपी का है। दोनों ने मिलकर ये बेरोजगार हमारे इतने बच्चे कर दिए। जो राजनीति के अंदर में खेल करके कहीं ना कहीं ऐसा है कि 11,000 लोगों को जो है वो बेरोजगार कर दिया गया। राजनीति का पूरा खेल है हमारे साथ, जो भी हो रहा है पूरा राजनीति से हो रहा है, बगैर राजनीति का कुछ हो ही नहीं रहा। हम इतने दिन से लगभग 2.5 महीने से बैठे धरने पर जी, आज तक ये राजनीति पार्टियां दोनों जिनके बड़े नेता हमारे को मिलने कोई नहीं आया। एक बार बीच में आए थे हमारे बीजेपी के अध्यक्ष, उनने भी एक लॉलीपॉप देगा हमारे को और वापिस वहीं छोड़ दिया। आज तक कोई सुनाई नहीं करी, कोई सुनाई नहीं। और वो कह रहे थे एमएलजी साहब से मिलेंगे और आपको भी मिलवाऊंगे और आपका काम करवाऊंगे, लेकिन लॉलीपॉप देने के बाद कोई सुनाई नहीं करी हमारी। अभी भी क्या लगता है कि इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद में भी लॉलीपॉप दिया जाएगा या नौकरी दी जाएगी? अभी भी मेरे को तो लग नहीं रहा, जिस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी साहब कर रहे हैं, मेरे को लग नहीं रहा कि ये हमारी सुनेंगे। और अगर अब की बार हमारी नहीं सुन पाते तो अगली बार, अब तो हमारे 4-5 हजार आदमी थे, अगली बार हम 15 से 20 हजार आदमी इकट्ठे करेंगे यहाँ, और यहाँ से जब उठेंगे जब हमारा रोजगार वापस होगा।